हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? अच्छे ना? यस। आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2 उसमें लास्ट में हमने वो स्टोरी एक्सप्लेन कर ली थी। उसमें आप सबको तो बहुत ही मज़ा आ गया था, है ना? यस। तो आज उनके ही क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें। तो चलो सब लोग अपनी इंग्लिश की वर्कबुक निकालो, पेज नंबर 35। उसमें क्वेश्चन आंसर है, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स, यानी कि जो वाला करेक्ट ऑप्शन है वो वाला आपको सामने वाले बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, Who is not one of the three friends, यानी कि कौन तीन दोस्तों में से एक नहीं है। यानी कि तीन फ्रेंडों में कौन सा एक नहीं है? ए द बबल, बी द स्ट्रॉ, सी द शॉर्ट, डी द शू। देखो बबल, स्ट्रॉ एंड शू वो तीनों तो फ्रेंड थे ही, ये शर्ट वाला तो नहीं था ना। यस, तो आंसर में क्या आएगा? सी, शर्ट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको सी लिखना है, द शर्ट। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू गो, यानी कि बुलबुला, स्ट्रॉ और जूता कहाँ गए? ए रिवर, बी स्कूल, सी लेक, डी फॉरेस्ट। कहाँ पर गए थे बबल, स्ट्रॉ एंड शू? फॉरेस्ट। यस, आंसर में क्या आएगा? फॉरेस्ट, डी। वो तीनों जंगल में घूमने के लिए गए थे ना। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू वांट टू डू, यानी कि बुलबुला, स्ट्रॉ और जूता क्या जाना चाहते थे? बबल, स्ट्रॉ एंड शू को कहाँ पर जाना चाहते थे वो तीनों? उसमें देखो, ए गो टू द फॉरेस्ट, बी क्लाइंब अ ट्री, सी क्रॉस द रिवर, डी स्विम इन द रिवर। कौन सा आंसर आएगा? यस, सी वाला, क्रॉस द रिवर। वो तीनों को ये बीच में जो नदी थी वो पार करनी थी, तो इसीलिए आंसर आएगा सी, क्रॉस द रिवर। थर्ड वाले क्वेश्चन में सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू डिड नॉट नो, यानी कि बुलबुला, स्ट्रॉ और जूता को पता नहीं था। क्या पता नहीं था वो तीनों को? ए हाउ टू क्रॉस द रिवर, बी हाउ टू क्रॉस द पॉन्ड, सी हाउ टू क्रॉस द फॉरेस्ट, डी हाउ टू क्रॉस द रोड। वो तीनों को क्या पता नहीं था? यस, कौन सा आंसर आएगा? ए हाउ टू क्रॉस द रिवर। वो तीनों को बीच में जो रिवर थी वो क्रॉस करना नहीं आता था, वो तीनों को वो मालूम नहीं था, इसीलिए आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, Who कैन फ्लोट ऑन वाटर, पानी में कौन तैर सकता है? ए द स्ट्रॉ, बी द बबल, सी द शू एंड डी द शर्ट। कौन तैर सकता है? स्ट्रॉ। आंसर आएगा स्ट्रॉ। क्वेश्चन नंबर 5 में ए। क्वेश्चन नंबर 6, Who कैन स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, यानी कि कौन आपको एक बैंक से दूसरे बैंक तक फैला सकता है? ए द शू, बी द शर्ट, सी द स्ट्रॉ एंड डी द बबल। कौन सा आंसर आएगा?
सी द स्ट्रो, स्ट्रो वो अपने आप को एक बैंक से दूसरे बैंक तक फैला सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो जम्प्ड ऑन द स्ट्रो, कौन स्ट्रो के ऊपर कूद गया यानी कि जंप किया। ए द शू, बी द बैंक, सी द बबल, डी द शर्ट। किसने जंप किया था? यस, ए द शू, जूता ने जंप किया था। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 8, वो हैपन्ड टू द स्ट्रो, स्ट्रो को क्या हुआ? ए इट फ्लोटेड, बी इट फेल, सी इट ड्राउंड, डी इट ब्रोक। क्या हो गया था स्ट्रो को? वो टूट गया था ना। यस, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा? डी इट ब्रोक। क्वेश्चन नंबर 9, वो फेल इनटू द वाटर, यानी कि कौन पानी में गिर गया। ए द शू, बी द बैंक, सी द स्ट्रो एंड डी द बबल। कौन गिर गया था पानी में? ए द शू, जूता पानी में गिर गया था। क्वेश्चन नंबर 10, द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ डैश, यानी कि जूता पानी में गिर गया। ए लाउड बैंक, बी लाउड स्प्लैश, सी लाउड साउट, डी लाउड नॉइस। कौन सा आंसर आएगा? बी लाउड स्प्लैश। क्वेश्चन नंबर 11, वो स्टार्टेड लाफिंग, कौन हंसने लगा था? ए द शू, बी द बैंक, सी द स्ट्रो, डी द बबल। कौन हंसने लगा था? यस, उसमें आंसर आएगा द बबल। बबल जोर जोर से हंसने लगा था ना, जूता पानी में गिर गया था इसीलिए। यस, तो आंसर आएगा बबल। क्वेश्चन नंबर 12, द बबल ब्लैंक विथ लॉटर, यानी कि बुलबुला डैश हंसी के साथ क्या किया था उसने? ए जंप्ड एंड जंप्ड, बी क्लैप एंड क्लैप, सी सूक एंड सूक, डी हॉपन्ड एंड हॉपन्ड। क्या किया था? सूक एंड सूक। क्वेश्चन नंबर 13, द बबल सूक विथ ब्लैंक, यानी कि बुलबुला से हिल गया। क्या हिल गया था? ए लोटर, बी स्माइल, सी फियर, डी एंगर। कौन सा आंसर आएगा? ए लोटर। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वो ब्रस्ट विथ अ बैंक, यानी कि कौन एक धमाके के साथ फट गया। किसका विस्फोट हुआ था? ए द शू, बी द बबल, सी द स्ट्रो, डी द बैंक। कौन फट गया था? द बबल। यस, बुलबुला था वो फट गया था। उसमें आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15,
द बबल ब्रस्ट विथ अ डैश। ए बिग नॉइस, बी बिग लॉटर, सी बिग स्प्लैश, डी बिग बैंग। यानी कि बुलबुला एक साथ फट क्या गया था, महाविस्फोट हुआ था ना, यस, तो उसमें आंसर आएगा डी बिग बैंग। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। सबसे यानी कि सबसे मजबूत कौन था, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था। ए द स्ट्रॉ, बी द रिवर, सी द शू एंड डी द बबल। कौन था सबसे मजबूत, डी द बबल। बबल सबसे मजबूत था। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37। देखो उसमें क्या करना है आपको, सर्कल द ओड वर्ड इन इच सेट। यानी कि आपको 4 वर्ड दिए हैं और उसमें जो ओड वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, स्प्लैश, क्लैश, प्लैंक, ट्रैश। ये चारों में कौन सा आपको ओड लग रहा है, देखो इसका स्पेलिंग SPLASH, स्प्लैश CLASH, क्लास PLANK, प्लैंक TRASH, ट्रैश। देखो ये तीनों एक जैसे है और ये वाला ओड है, इसीलिए उसके ऊपर सर्कल बनाना है आपको। सेकंड, बैक, ब्रोक, टेक, केक। इसमें से ओड वर्ड कौन सा हुआ, बैक, ब्रोक, टेक, केक, ब्रोक। थर्ड, फेल, ग्लू, ब्लू एंड ग्लू। फेल, ग्लू, ब्लू एंड ग्लू, ये चारों में ओड वर्ड कौन सा है, यस, ये फेल, वो सबसे अलग है इसीलिए उसके ऊपर सर्कल। 4, क्राई, ड्राई, फ्राई एंड टेल। क्राई, ड्राई, फ्राई, वो तो तीनों एक जैसे ही है, ये टेल वो सबसे अलग पड़ रहा है तो इसीलिए उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। नंबर 5, स्वाइप, फ्लोट, राइप एंड वाइप। कौन सा वर्ड है, फ्लोट, उसके ऊपर सर्कल। ऐसे ही ये वाला आपको अपनी वर्कबुक में एंड ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ओके, आज तक का हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।